Kidney and gallbladder stone treatment available at RNS Pharma, first floor, opposite Canara Bank, Bahadurpura X Road. गजा के खराब हालात के बारे में डॉक्टर असलम अहमद और डॉक्टर यूसुफुद्दीन ने तफसीलात फराम की। बमबारी और फायरिंग के बाद भी वो लोग इबादत में मसरूफ रहते हैं। इन डॉक्टर्स ने इनके मजहब से लगाव पर इनके इस्लामी जज्बे की सताइश की। वहाँ की जो गाजा की जो पॉपुलेशन है उनको बैक टू नॉर्मल कैसे एक नॉर्मल हेल्दी इंसान बनने के लिए कितना अर्सा लगेगा? नहीं मालूम, पता नहीं। तो मेडिकल क्यों की नहीं मतलब उसकी जो है अभी मलबे में से जो है लाशें निकल रही हैं। अभी तो मतलब कितने लोग शहीद हुए, कितने मिसिंग हैं, कितने डिस्प्लेस्ड है, कितने जो है प्रिजन्स में है, कितने अननोन है, कितने मास ग्रेव्स है, अभी उसका अभी पिक्चर ही नहीं है। लेकिन इतना है 90% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। साफ पानी जो डिसैलिनेशन के जो प्लांट्स थे दैट आर नॉट वर्किंग, ठीक है। वहाँ पे वेल्स है, थोड़े वो जो वेल्स है वो वेल्स के पानी से सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है। डिसैलिनेशन प्लांट्स आर नॉट वर्किंग, हॉस्पिटल्स आर नॉट वर्किंग। और मतलब like I am not an expert in this, but even sort of some countries have quoted कि ये जो रबल है सिर्फ वो रबल साफ करते करते 25 साल लगते हैं, 25 years just to clean the rubble. और एग्रीकल्चर की जो लैंड थी वो इट वाज बॉम्ब टू एन एक्सटेंट कि वहाँ पे जो है नथिंग वाज गोइंग टू ग्रो अगेन, इट्स जस्ट बॉम्ब। कितने डॉक्टरों को इजराइल ने मारा है क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए वो हमास से लिंक बताता है किसी ना किसी को, चाहे जर्नलिस्ट हो या डॉक्टर्स हो। जी जी। ऐसे किसी जो फॉरेन डॉक्टर्स को भी इसमें जाने गई है। फॉरेन डॉक्टर्स की कोई भी रिपोर्टेड किसी की भी जान नहीं गई फॉरेन डॉक्टर्स की। 3 इंसिडेंट्स आई कैन रिकॉल। एक दिसंबर 2023 में मैप करके ऑर्गेनाइजेशन है, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हु शेयर्ड वो जो घर है दैट वाज डीकॉन्फ्लिक्टेड and the coordinates were shared by the Israeli authorities. Within 10 minutes, next to that they were bombed with a 30-foot crater. So they were saved. Second incident which I recall was when I was in Gaza. That was in April 2024, March and April 2024. When I was there, 2 convoys of World Food Kitchen का कॉन्वॉय था। उसमें जो है करीब कुछ 6 या 7 लोग, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नंबर, 6 या 7 लोग वर डायरेक्टली अटैक्ड विद टारगेटेड मिसाइल्स इन द आर्म्ड व्हीकल। एवीज पे अटैक हुआ था। दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट आई रिकॉल। थर्ड इंसिडेंट इज रिसेंटली अगेन दिस रमजान इन 2025, यूएन का डीकॉन्फ्लिक्टेड हाउस वाज बॉम्ब्ड। 2 यूएन वर्कर्स डाइड। फॉरेन मैं सिर्फ फॉरेन डॉक्टर ये बोल रहा हूँ। बाकिया तो जो अंदर यूएन के वर्कर्स है, यूएन का वेयर हाउस है, उस पर तो कई बार बॉम्बिंग उस पर। तो so far the international doctors were never directly attacked. All the movements of the international doctors are coordinated with the UN, with the Israeli authorities as well. आप बोले कि जो एरिया में जो हवा खराब होने से तो डॉक्टर्स की भी तबीयत खराब होती है। ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है कि लाइक टू चेक द एयर क्वालिटी सर्वे कि भाई ये बोलूँ कि भाई दिस इज लाइक टॉक्सिक, लेकिन दे आर डूइंग माशाल्लाह। वहाँ से आज के तारीख में भी डॉक्टर्स आर पब्लिशिंग, इन स्पाइट ऑफ दिस दे डू डॉक्यूमेंट थिंग्स एंड दे आर पब्लिशिंग। तो एयर क्वालिटी सर्वे और इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन के बारे में दे आर डूइंग ए स्टडी एट द मोमेंट। लेकिन it is as safe as we can go. We take that calculated risk. The doctors, who will go on that humanitarian missions, we have not been advised or instructed by any sort of governing body to take any precautions to wear mask. But the air quality is certainly bad. इसका इम्पैक्ट एक्यूटली नहीं दिखेगा और हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो लोग के लिए इम्पैक्ट रहेगा, खाली ये डस्ट है, लाइक
जब भी बॉम्बिंग हो रही, दैट काइंड ऑफ बर्न, डस्ट, उससे तो लंग इंजरी है, मतलब दे डू हैव लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑन दैट। इसके सिक्वेलें हम लोग सीरिया में देख रहे हैं, लाइक पोस्ट वॉर रिकवरी में जो सीरिया में, दो सीरिया का लैंड एरिया काफ़ी मैसिव है, बड़ा है, उसके बावजूद भी जो है काफ़ी जो है क्रॉनिक लंग कंडीशंस और लाइक स्पाइनल बाइफिडा काइंड ऑफ केसेस, ये जो प्रिवेंटेबल कंडीशंस काफ़ी देखते हैं हम लोग ये सिक्वेलें में जी। जो है ना, अब मैं जो है वी यूज्ड टू इंटरैक्ट विद मेडिकल स्टूडेंट्स एंड रेसिडेंट्स, तो वहाँ पे अब ये हाल है कि मेरे साथ जो एक मेडिकल स्टूडेंट जो है सवाल करे कि जो है हाउ इज़ द वर्ल्ड आउटसाइड, कि वो लोग 22 जो भी 24-25 साल के हो गए, आज तक गज़ा के बाहर नहीं गए वो लोग। तो वो लोगों को मालूम ही नहीं कि वो उस जगह से हट के बाहर ज़िंदगी कैसी है। और वो लोगों को माशाल्लाह दे आर लाइक सो स्मार्ट, दे आर सो हार्ड वर्किंग and they are so well educated, but they are not allowed to leave the place। and उनके दिमाग में यही है कि हम लोग यहाँ पैदा हो गए, यहीं मरना है, इससे हट के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और वो and the fact is they cannot do anything, they can't go out, उनको जो है कुछ भी चीज़ गज़ा से बाहर हट के कुछ भी नहीं कर ही नहीं सकते वो लोग। और जैसा ये जो सीज है, अगर कोई बाहर भी अगर जाना चाह रहा, ठीक है, अगर कोई पेशेंट को भी अगर इवैक्यूएट करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अगेन कोगैट करके इजराइल की एजेंसी है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके परमिशन के बगैर हम पेशेंटों को भी बाहर नहीं ला सकते। कई लोग जो डायबिटिक के हैं, डायबिटिक का इंसुलिन नहीं है, डायबिटिक की गोलियाँ नहीं है, ये तो रोज़मर्रा के जो बॉम्बिंग हो रही वो तो हो रही, लेकिन जो कैंसर के मरीज़ है, डायबिटीज़ के मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, जो नॉर्मल जो ये बॉम्बिंग होते होते जो है हवा में जहर भर गया और पता नहीं किस किस्म के वेपन्स यूज़ करे, काफ़ी लोगों को जो है लंग डिजीज़ है, उसके हिसाब के मेडिकेशंस नहीं है, नो मेडिकेशंस अवेलेबल। कैंसर के हम ट्रीट भी अगर करना चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट पता है, तो ये पेशेंट को इवैक्यूएट करना है, एमओएच से क्लियरेंस मिल जाता, फिर कोगैट से क्लियरेंस लेना। अगर कोगैट अगर क्लियरेंस नहीं दिए, अगर दे भी दिए क्लियरेंस, तो मेल्स के नॉट अकम्पनी देम। या तो मदर के साथ जाना है या ग्रैंड मदर के साथ जाना है बाहर की दुनिया में। वर्स्ट पार्ट, even they don't know whether they'll be able to come back and meet. The family can meet or not meet. So we're just displacing the families. So they choose कि भाई यहीं मर जाए. They choose that. एक वाक़या, हम लोग एक पेशेंट को इवैक्यूएट करना चाह रहे थे, एक बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, जिसके दोनों पैर पे 6 सर्जरी हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो परमिशन जो है, एक 14 साल उनके वालिद साहब शहीद हो गए, वही बॉम्बिंग में बच्ची इंजर हुई थी। तो मदर को परमिशन मिला और एक 12 साल का भाई था, उनको परमिशन मिला, ये बच्चे को मिला, और एक जो है 18 साल की साथ में और एक बहन है, उनको परमिशन नहीं दिया। तो वो माँ के सामने ऑप्शन ये है कि ये बच्ची को जो है मैं लेके जाके ये 15 साल की बच्ची को बचाऊं, या जो है वो 18 साल की बच्ची को अकेले टेंटों में छोड़ के जाऊं। वो ये खाली मैं एक डिलेमा, एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ आप लोग से, मतलब इतना इनह्यूमन की, मतलब डीह्यूमनाइज जो करे, इतना डीह्यूमनाइज करे हुए हैं कि जान की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ it's so pathetic, it's so pathetic। खैर चलिए, ये सब हो गया, परमिशन मिल गया, सब निकाल लिए परमिशन, फिर कॉस्ट, ट्रीटमेंट्स तो जो है कैंसर का हो गया या कोई भी कॉस्ट है, इट गोज, ईच पेशेंट का कॉस्ट आराम से जो है $10,000, $20,000 ट्रीटमेंट, तो मतलब यू ऑल नो कितना कॉस्टली रहता, दैट्स नंबर 1 फैक्टर। फिर देन वी रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम जॉर्डन, देन वी रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम द कंट्री वेयर वी आर गोइंग टू इवैक्यूएट देम। Do you think it's easy?
Alhamdulillah, we managed to evacuate some patients, inshallah, as well. We are offering to those patients, but it's not easy. The worst part is families are split, divided. They cannot go back. Now the worst thing is once the treatment is done in the home country, they cannot go back. If they come out from Jordan, they need to enter back into Gaza from Jordan. If they come from Egypt, they have to go back to Egypt. So the situation is, we cannot get them out from Egypt. After treatment, we can send them to Egypt. But if they come out from Jordan, we can't send them back to Egypt. And these are so-called like Muslim-dominant countries who are, helping. It's such it's so pathetic. It's so pathetic, and sometimes you just feel just forget about anything. It's a shame that humans are doing this to the fellow humans, and for no reason. Just for no reason. I'll stop now, probably. Operating हमको X-ray, I think I told you that before as well. So X-ray चाहिए थिएटर में ऑर्थोपेडिक्स के लिए, and then X-ray technician चले गए थे. 2 घंटे के बाद आए, जब तक सर्जरी रोकना पड़ा, and वो प्रेशर इतना था कि दिन में 10 मरीज को हमको ऑपरेट करना ही करना है, कंटिन्यूस थिएटर चल रहा था. तो थोड़ा सा मैं अपसेट हो गया. वो टेक्नीशियन आने के बाद मैं बोला भाई कि हम तो बाहर वी आर हियर टू हेल्प, हम तो हेल्प करने के लिए यार, आप कहाँ चले गए. तो बड़ी नादानी थी मेरी. तो उसमें नर्स जो है मेरे कान में आके बोले कि इनके घर पे बॉम्ब गिरा, ठीक है, इनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, फैमिली को दफना के काम पे आए 2 घंटे. तो आई वॉज शेल शॉक्ड. और जब हमारे एक आध महीना पहले, 2 महीने, 6 हफ्ते पहले हमारे वालिदा का भी इंतकाल हुआ था. सो आई वॉज बिट मोर इमोशनल एट दैट टाइम. सो दैट स्टक टू मी. सैलरी नहीं है. प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें, ही थॉट मी कि इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, पीपल टर्न अप टू वर्क इवन टुडे. अभी ये जो डॉक्टर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, अभी एक स्टूडेंट है, अभी 2 दिन पहले उनका टेक्स्ट आया. ओके, शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट, शी वाज इन टच विद मी. डॉक्टर असलम संदोस, आपकी भी मुलाकात हुई थी. जी हाँ. सो शी जस्ट टेक्स्टेड कि हर हाउस वाज बॉम्ब. हर मदर, सिस्टर, ब्रदर are शहीद, father is in ITU, and she is at work. हम लोग आए हुए हैं, we are here to help you, just take rest. बोले you are our guest. This kind of people, you are our guest, we need to stand shoulder to shoulder by you to help you. यूएस के उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया कि 5 लाख के करीब लोग मर चुके हैं ऑलरेडी, बट दे आर नॉट डिक्लेयरिंग. तो ये क्या आपका एस्टिमेट क्या दिखता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्या वाकई 5 लाख मर चुके हैं? जी, लैंडसेट में पब्लिश हुआ. लैंडसेट करके जी, जो एक वहाँ के साबिक़ का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है राइफ नायदर बोलते हैं, जो थर्ड पार्टी से चढ़ते हैं हमेशा, तो उन्होंने ट्वीट किया आज से 1.5-2 हफ्ते पहले कि 5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं हमारे देश खेती करने. जी, वहाँ के मुकामी लोगों का भी एस्टिमेट वही उतना ही है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी रबल. अब कभी भी जब भी मलबे में से कुछ भी है तो देयर लॉट ऑफ पीपल अनअकाउंटेड फॉर. ये एग्जैक्टली मैं जब शुरू में जो चैलेंजेस बता रहा था, इसका जो द इंटेंसिटी जो है, इट विल बी मोर ऑब्वियस वंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी गोज इनटू गजा. ये जब जाएगी ना, जब जो है थिंग्स विल कम आउट, एंड इट्स फार मोर. अब वो लोग के खुद ही वर्ड्स में जो है वी वांट टू इवैक्यूएट 1 मिलियन 1.5 मिलियन करके बोल रहे हैं. भाई, तो गाजा का पॉपुलेशन कितना था, कितना है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हो. एंड बाहर जो गए उसकी तो लिस्ट है. वी नो हाउ मेनी पीपल हैव गॉन आउट. आई डोंट हैव द नंबर ऑफ पीपल हु हैव कम आउट. आई नो कि कितने सीज फायर में इवैक्यूएट हुए थे राफा की तरफ से. 1200 पेशेंट्स इवैक्यूएट हुए थे राफा का, जो ये सीज फायर हुआ था.
तो से पब्लिश हुआ है जो रिपोर्ट हो रहा मीडिया में, दैट इज फार लेस एज कंपेयर टू व्हाट इज प्रेडिक्टेड, एंड यू आर राइट ऑन दैट। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि अक्टूबर तक गजा पर कंप्लीट कंट्रोल कर लेंगे और जो लोग हैं वो खाली कर देंगे, एरिया खाली कर देंगे, तो इसका कोई इम्पैक्ट हुआ है क्या? क्या कुछ लोग ऑलरेडी जो है दे आर कंट्रोलिंग 75% ऑफ गजा, लाइक 75% ऑफ गजा इज कंप्लीटली फ्लैटेड, मतलब पूरे घरा वरा सब चले गए। आप जो बचे सो 25% है, अब उसके अंदर क्योंकि ये जब बात आई तो वहाँ 10% इज लेफ्ट कि अभी वहाँ पे बचा क्या और तबाह करने के लिए, तो बेसिकली वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आप इधर जाओ उधर जाओ, हम यहाँ पे इवैक्यूएशन कर रहे हैं, उधर जाओ फिर यहाँ पे फिर तो वो लोग ऑलरेडी 75% बिल्कुल साफ कर दिए कि जो है पूरा उनके कंट्रोल में है और पूरे बिल्डिंग ये जगहों पे तोड़ दिए गए। वो 25% है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज इंटरनेशनल प्रेशर है उस वजह से खामोश बैठे रहे, तो वो भी हल्का हल्का कर रहे इधर से उधर। तो वो जो नंबर्स वो लोग बोल रहे दे आर ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, तो हम करते करते बोल रहे लेकिन ऑलरेडी कर दे रहे वो लोग। इसमें जस्ट लाइक अगर पेशेंट अगर इवैक्यूएट भी कर रहे हैं तो पेशेंट हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग कि दे विल नॉट रिटर्न बैक टू गाजा, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, दो they want the population to leave but they are not letting the population leave। अगर आप आज की तारीख में जो है कई लोग हैं who are tired of it, you know, anybody will be tired of it, they want to come out, they want a normal life, वो normal life चाह रहे। अगर वो वापस भी अगर बाहर निकलना भी चाह रहे तो वो लोग को परमिशन नहीं मिलता, they are denied permissions। I have given a list of 150 students to Kogat to evacuate these situations to get the education, denied। Kidney and gallbladder stone treatment available at RNS Pharma, first floor, opposite Canara Bank, बहादुरपुरा X Road। मज़ीद तफ़सीलात के लिए रब्त करें 9703939436 या 9390610436 पर।